बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस्लामाबाद जी13 में एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है, जहां पर एक घर के बाहर से एक जादूगरनी को गिरफ्तार किया गया। ये जादूगरनी बड़ी ही खौफनाक हरकतें कुछ दिनों से कर रही थी और बाय चांस ये जादूगरनी पकड़ी जाती है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि ये जो साहब हैं जिनके घर के बाहर ये जादू टोना हो रहा था, उनके सामने वाले जो हमसाए हैं, उनकी गाड़ी को कोई बाहर टक्कर मार के चला जाता है। और चूँकि ये गाड़ी 3 दिन से बाहर खड़ी थी और वो अपनी गाड़ी को ट्रेस करना चाह रहे थे कि किसने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी है। उनके घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। वो सीसीटीवी कैमरा बड़ा ही एक खुफिया से अंदाज़ में वहाँ नस्ब था, जिसके बारे में शायद देखने वाले को इतना पता ना लगे कि ये यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन उस कैमरे की वजह से ये खातून डिटेक्ट होती है। वो ढूँढ तो कुछ और रहे होते हैं, लेकिन मिल उन्हें कुछ और ही जाता है। ये जिन साहब के घर के बाहर ये अमलियात हो रहे थे, उनका नाम है अनवर साहब। अनवर साहब के सामने का घर जो है वो कामरान साहब का है। कामरान साहब के घर के बाहर उनकी गाड़ी कुछ दिनों से खड़ी थी और इस गाड़ी को कोई पीछे से बड़ी ज़ोरदार टक्कर मार के चला गया था, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ था। अब चूँकि कामरान साहब कुछ दिनों से अपने घर पर थे भी नहीं और इस दौरान में जब ये हुआ है तो उन्हें नहीं मालूम कि इन दिनों में से कौन-सा दिन था जब उनकी गाड़ी के साथ ये सब कुछ हुआ। उन्होंने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को जो है वो देखना शुरू किया, उसी कैमरे में वो गाड़ी आती थी और उसी कैमरे में अनवर साहब के घर का गेट भी आता था। अब जब उन्होंने इसे ट्रेस बैक करना शुरू किया तो उस दिन से पीछे वो उन्हें 3 दिन तक पीछे जाना पड़ा। 3 दिन पीछे जाते-जाते उन्हें 1 दिन में नहीं नज़र आया, तो दूसरे दिन में, फिर तीसरे दिन में। लेकिन जब वो 1 दिन पीछे जाते हैं तो उन्हें सीसीटीवी कैमरे में रात के वक़्त 3 बजे के करीब बड़े ही अजीब-ओ-गरीब मनाज़िर अपने सामने वाले घर के बाहर दिखाई देते हैं। वो देखते हैं कि इस घर के बाहर एक खातून जो कि पूरे हिजाब में है, स उन्होंने अपने चेहरे को भी कवर कर रखा है, वो इस घर के बाहर खड़ी हैं। एक दिन सीसीटीवी कैमरे में 3 बजे वो दिखाई देती हैं कि उनके हाथ में कुछ धूनी-सी है जिसे वो धुआँ दे रही हैं और साथ में कुछ राख-सी है जो उस घर के गेट के बाहर फेंक रही हैं। बड़ा ही उन्हें अजीब लगता है, ये अमल कोई 10-1 मिनट का होता है जो वो करके वहाँ से फ़ौरन ही निकल जाती हैं। नहीं पता लगता कि वो किस गाड़ी में बैठ के जा रही हैं, क्योंकि वो बड़ी दूर तक पैदल, जहाँ तक उस कैमरे की रीच थी वो पैदल ही थी और उसके बाद वो एक गली में मुड़ जाती हैं। दूसरे दिन की जो उन्होंने फुटेज, अब वो अपनी गाड़ी को भी ट्रेस कर रहे थे, दूसरे दिन उन्हें हैरत हुई कि वो खातून दोबारा वहीं मौजूद है इस गेट पर। और जब उससे पिछले दिन गए तो तीसरे दिन भी, और तीनों दिन वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वहाँ पर फेंक रही थी। अच्छा, अब उन्होंने देखा कि उनमें से एक दिन ऐसा था जब उन्होंने खून की उन्हें वाज़े तौर पे लगा कि कुछ लिक्विड सा फेंका गया है। अ, अब वो जो लिक्विड है, उन्होंने उस चीज़ को ट्रेस करने की कोशिश की। वो लिक्विड जो है वो जिस दिन फेंका गया था, वो दिन था जब उन्होंने इसको चेक करना शुरू किया। उसी को देखने के लिए अगले दिन जब वो अनवर साहब के गेट के बाहर पहुँचे तो वो खून के धब्बे थे। उन्होंने अनवर साहब को बाकायदा तौर पे बेल दी और उनको कहा कि ज़रा आइएगा। उसके बाद उन्होंने अनवर साहब को वो तमाम मनाज़िर जो उनकी वीडियो में कैप्चर्ड थे वो दिखाए। अनवर साहब को बड़ा शदीद झटका लगा। अनवर साहब ने कामरान साहब को बताया कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारे घर में एक के बाद एक बड़ी मुसीबतें आई हैं। हम तो आपको बता ही नहीं सके, जब आप यहाँ पर नहीं थे तो मेरी बेगम जो है उनका मिसकैरेज हुआ, 9 माह की वो हामिला थी। और वो खून के धब्बे देखकर वो घबरा से भी गए और उन्होंने कहा कि जिस दिन ये खून के धब्बे आप बता रहे हैं कि रात को हुए हैं, ये आज दिन की ही बात है कि मेरी बेगम जो है उन्हें मैं हॉस्पिटल लेकर गया और आज हमारा घर जो है बड़ा हम लोग तकलीफ में है कि ये 9वां महीना था मेरी बेगम का और मिसकैरेज हुआ। अल्लाह ने हमें बेटे से नवाजना था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात ने अनवर साहब को और भी ज़्यादा परेशान किया कि ये सब कुछ जो है, ये जो हो रहा है, क्या इसका नतीजा है? उसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके एक के बाद एक उनकी 2 बेटियाँ हैं, बीमार हुईं, बड़ी शदीद बीमार हुईं। उनकी एक बेटी के हाथ का फ्रैक्चर हुआ और ये सब चीज़ें जो है ये तवातर से 1 डेढ़ महीने से हमारे साथ हो रही हैं। ये बात सुन के वो और परेशान हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम रात को ये आज दोबारा देखिएगा कि क्या वो खातून दोबारा रात को आती हैं। तो अनवर साहब जो है वो कामरान साहब के घर पहुँच जाते हैं। रात का 3 बजे का उन्होंने वक़्त बताया था कि वो आती हैं, तो ग़ालिबन यही वक़्त उनके अमल का है। अब 3 बजे का जैसे ही वक़्त होता है तो अनवर और कामरान साहब जो है एक कैमरे के पास बैठे होते हैं और उन्होंने इरादा किया होता है कि वो फ़ौरन ही नीचे जाएँगे और इस खातून को पकड़ लेंगे। कोई 3 से 10 मिनट ऊपर होते हैं, वो खातून उन्हें कैमरे में नज़र आती हैं। जैसे ही वो नज़र आती हैं, तो वो दौड़ लगाते हैं नीचे फ़ौरन कि उसको पकड़ेंगे और जैसे ही वो गेट से बाहर निकलते हैं, खड़ाक की आवाज़ सुनकर वो खातून जो है तेज़ी से भागती है और ये जैसे ही उसके पीछे भागना चाहते हैं, तो वो खातून एकदम से अंधेर गली में गायब हो जाती है। बड़ा इधर-उधर वो देखते हैं, ढूँढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं लगता। अनवर साहब पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, सीसीटीवी कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग उनके सामने रखी जाती है और दरख्वास्त की जाती है कि इस मामले को देखा जाए। अनवर साहब बहुत गुस्से में थे और उनके हाथ काँप रहे थे उस टाइम और उन्होंने ये इरादा किया था कि किसी भी तरह से इस खातून को पकड़ना है। कुछ सिफ़ारिशें भी कराई गईं, कुछ ज़ोर दबाव भी डाला गया और आखिरकार पुलिस ने अपनी फुर्तियाँ दिखाईं।
इनके घर के कैमरे के बाद जहाँ-जहाँ वो खातून उन दिनों में दिखाई देती रही थी, किस तरफ को मुड़ी है, वहाँ के कैमरा देखे गए। तो एक घर के कैमरे से वो खातून जो है, एक गली से दूसरी गली में मुड़ती दिखाई देती है। उसके बाद उस दूसरी गली के कैमरे से पता लगता है कि वहाँ पर उसने घर के बाहर जो है गाड़ी खड़ी की होती है और गाड़ी जो है वो खुद चला के जाती है। अब ये चीज़ जो है ये बड़ी तशवीशनाक थी, लेकिन गाड़ी की कोई नंबर प्लेट नहीं पड़ी जा रही थी। ऐसे में इन 3 दिनों में से 1 दिन ऐसा था जिस दिन उस घर के बाहर लाइटें जो है वो सारी ऑन थी, ग़ालिबन कोई दावत थी या क्या था कि रात को भी लाइटें सारी ऑन थी। और उसमें आखिरकार उस गाड़ी की जो पहले पता लग रहा था करोला है और उसका नंबर प्लेट जो है वो पढ़ा जाता है। उस नंबर प्लेट से फिर उस खातून को ट्रेस किया जाता है, तो अनवर साहब को हैरत का शदीद झटका लगता है, क्योंकि ये खातून कोई और नहीं, ये जादूगरनी जो है ये इन्हीं के ख़ानदान का एक फ़र्द थी। आप हैरान होंगे कि ये खातून जो है उनकी वाइफ़ की भाभी थी, यानी कि उनके सगे भाई की बीवी थी। फ़ौरन वहाँ जाते हैं। इस खातून को गिरफ्तार करने के लिए उनके साथ पुलिस भी होती है, और जब वहाँ पर जाते हैं, पुलिस को देखते हैं इनके साथ, तो इनके भाई जो हैं वो बड़े नाराज़ होते हैं। लेकिन फिर जब सारी बात बताई जाती है, वुमेन पुलिस अंदर आती है, इस खातून को जब बिठाया जाता है वहाँ पे, अब ज़ाहिर-सी बात है घर के मामलात होते हैं, औरतें हैं और ये कहकर आपको थोड़ा इमोशनल किया जाता है, लेकिन फिर उनके भाई को जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है, तो वो भी दंग रह जाते हैं। अपनी बहन के ताज़ा-ताज़ा गम का उनको पता था। अपनी बीवी से उन्होंने सख्ती से जब पूछगछ की, तो फिर उनका जो पर्स है वो वुमेन पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिया और उस पर्स में से 2 पुतले मिले। उन पुतलों में से एक पुतले के पेट पर सुइयाँ लगी थीं और दूसरे पुतले के हाथ पर सुइयाँ लगी थीं। ये मंज़र देखा तो वो परेशान हो गए कि ये जो मेरे साथ रहती है औरत, ये किस कदर खौफ़नाक है कि मैं सोच भी नहीं सकता, वो मेरे साथ ही करेगी, मेरी बहन के साथ। तो अब जनाब पता लगता है कि ये जो पेट में सुइयाँ थी ना, इसी की वजह से उनकी बहन का हमल गिरा, और जो हाथ में सुइयाँ थी उनकी जो भांजी थी वो बहुत लायक फ़ायक थी, मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लिए थे। लेकिन कुछ अरसे से उसका हाथ का कुछ ऐसा मुड़ा था, समझ नहीं आई कि गिरी थी या क्या हुआ था, लेकिन उसका हाथ ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि वो अपने जिस हाथ से लिखती थी, लेफ्ट हैंड यूज़ करती थी लिखने के लिए, उसका लेफ्ट हैंड इतना बुरा फ्रैक्चर हुआ था कि वो अब लिख नहीं पा रही थी और काफ़ी उसे मुश्किल हो रही थी। तो उसके मंथली एग्ज़ाम्स हुए थे, तो उसको बाकायदा तौर पे टीचर से कहकर उसको रिलैक्सेशन दिलवाई गई थी। तो वो हैरान रह गए कि ये सब कुछ हो रहा है, ये करने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी बीवी है जो इनके 2 बच्चों की माँ है। अब इस खातून को जब पूछा गया और ये कहा गया कि तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे, रोना-धोना डाल दिया। बच्चे जो है वो अपनी माँ को देखकर रोना शुरू हो गए, बेटियों को रोता देख के बाप का दिल पसीज गया। तो उसने कहा, सच-सच बताओ ये तुम क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी? फिर उसने सारे खानदान के सामने रोते-रोते माफ़िया माँगी और उसने कहा, मैं बहक गई थी। ये जलन और हसद कि मेरा शौहर जो है हर मामले में अपनी बहन से सवाल करता था, पूछता था, उसके मशवरे को अहमियत देता था। उनकी बहन जो है काफ़ी पढ़ी-लिखी थी, उन्होंने मास्टर्स किया था, फिर उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया था, और हर मामले में वो अपनी बहन को, क्योंकि ये जो इनकी वाइफ़ है, इन्होंने सिंपल बीए किया था, तो इनकी जो बहन है उसकी इम्पोर्टेंस को देख के ये बड़ा जेलस होती थीं। फिर उनके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे, इनके बच्चे जो हैं बहुत बिल्कुल मार्जिन पे जिसे कहते हैं पास होते हैं। तो वो जब भी उनका मियाँ है उन्हें मिसाल देता था तो कहता था, उसको देखो, उसने कैसी तरबियत की है, वो क्या कर रही है, उससे सीखो। ये चीज़ वो कहती हैं मुझे बड़ी तकलीफ़ देती थी, और मेरी 2 बेटियाँ थीं, इसके यहाँ बेटा होने जा रहा था। हर चीज़ में वो मुझसे आगे, हर चीज़ में वो सबकत, हर चीज़ में ख़ानदान में भी उसको अच्छा कहा जाता था। मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। गुज़िश्ता दिनों वो कहती हैं कि 1-2 बार मेरे शौहर ने उसके सामने ही मुझे बहुत बुरी तरह से टोका, और मेरे अंदर ये चीज़ जो है ये बैठ गई थी, क्योंकि इसने भी अपने भाई को मना नहीं किया कि तुम क्या कह रहे हो, बल्कि वो कहती कि वो इस्तेज़ाई अंदाज़ में मुस्कुराती रही, जब ये कह रहा था कि उससे सीखो। और तब मुझे इससे इतनी नफ़रत हो गई थी, मैं बदला ले नहीं सकती थी, मैं कुछ कह नहीं सकती थी, तो मैंने अपना सब कुछ जो है यहाँ पर निकाला। मुझे लगता था कि जैसे ये खुद मेरे मियाँ को कहती है कि ये नालायक है, ये अनपढ़ है, ये कम पढ़ी-लिखी है, इसको चज नहीं है। क्योंकि उसके बकौल ये अपने भाई को कहती थी, जबकि उसके भाई ने वहाँ चीख-चीख के सबको बताया कि मैंने आज तक कभी अपनी बहन को, अपनी बीवी के लिए कुछ बोलने नहीं दिया। ये तो कुछ चीज़ें वो ऑब्ज़र्व करता था, मैं इस भली-मानस को समझाता था कि देखो, सोचो, अपने बच्चों को इस मुकाम पर लाओ जिस मुकाम पर वो लेकर आई है, और इसने मेरी बातों को इतना गलत लिया। वो शख्स इतना सीखपा हुआ, उसने वहीं पर उसको तलाक दी। सब रोकते रह गए वैसे तो, लेकिन उसे अपनी बहन का भी बड़ा गम था, और उसने ये कहा कि जो औरत इतनी जल्लाद हो सकती है, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ? एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे, मेरे लिए उसके साथ रहना नामुमकिन है। उसे तलाक हुई, दूसरी का बच्चा ज़ाया हुआ, हसद का अंजाम बुरा हुआ, दीन, दुनिया, आखिरत सब खराब, सब बर्बाद। मैंने देखा हमारे यहाँ बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो थोड़े-थोड़े से मसाइल पर उनको कुछ और उन्हीं की जैसी ख़वातीन मशवरे देती हैं, और फिर वो ऐसे आस्थानों पर, ऐसी जगहों पर जाती हैं। मालूम हुआ है कि वो पीर साहब जो है, जो काले जादू करते हैं,
उनको भी पकड़ लिया गया है और उनके पास से बहुत सी चीज़ें मिली हैं। सुनने में आया है कि बहुत ही गंदे और काले अमलियात उनके थे और उससे औरतों को बहुत फ़ायदा होता था। जिससे इसको देखिए कि इसको फ़ायदा हुआ, लेकिन गंदा फ़ायदा। शैतान को खुश करने वाली औरतें। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की शर से बचाए। अपना बहुत ख़्याल रखिए और खुदा के लिए ऐसे लोगों के पीछे ना जाइए। दीन, दुनिया, आख़िरत सब बर्बाद आपका। अल्लाह हाफ़िज़।